हेलो डियर स्टूडेंट्स, प्रशांत द्विवेदी हियर। स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्लास 11th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी सॉल्यूशन की एक्सरसाइज सेट्स समुच्चय की कुछ बेसिक डेफिनेशन लाइक सबसेट, यूनिवर्सल सेट, प्रॉपर सबसेट, सुपरसेट के टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, जिन भी स्टूडेंट्स ने प्रीवियस लेक्चर के वीडियोस नहीं देखे हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाके इसको पा सकते हैं। स्टूडेंट, एक्सरसाइज सेट्स में एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने के पहले, एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने के पहले कुछ बेसिक डेफिनेशंस हैं, सबसेट्स है, सुपर सबसेट है, स्टूडेंट्स प्रॉपर सबसेट है, इनको डिस्कस करते हैं। आइए जानते हैं कि उप समुच्चय या सबसेट्स क्या होता है। स्टूडेंट्स देखिए, दिया है स्टूडेंट आपका उप समुच्चय सबसेट्स क्या होता है, इसको देखते हैं। स्टूडेंट्स, यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है। स्टूडेंट, ए और बी दो आपको सेट समुच्चय दिए गए हैं, उसमें डेफिनेशन इसके बाद है कि यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव, द एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज आल्सो द एलिमेंट ऑफ सेट बी, समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का भी एक अवयव है, तो ए को बी का उप समुच्चय कहते हैं और इसको इस सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, ये सिंबल है इसका सबसेट का। एग्जाम्पल्स देखते हैं। स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू दिया 1 2 3 एंड सेट बी इज इक्वल टू दिया 1 2 3 4। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए स्टूडेंट, क्या समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी का अवयव है? समुच्चय ए में अवयव 1 है, क्या समुच्चय बी में है? हाँ बिल्कुल है। ए में 2 है, इसमें है, बिल्कुल है। ए में 3 है, इसमें है, बिल्कुल है। समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी में है, या एवरी एलिमेंट ऑफ ए कंटेन्स इन बी, दैट इज वाई वी कैन से ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट, इसको सिंबॉलिक फॉर्म में इस प्रकार से लिखते हैं। स्टूडेंट, यहाँ पर देखिए मैथमेटिकल स्टेटमेंट में अगर ए सबसेट है बी का है, दैट एम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए, एक्स को ऐसा एलिमेंट जो ए में बिलोंग कर रहा है और एक्स बी में बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब है कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, ए बी का उपसमुच्चय है। स्टूडेंट देखिए, कुछ इसके रिमार्केबल पॉइंट्स हैं। रिक्त समुच्चय जो फाई होता है स्टूडेंट, वो प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। उपसमुच्चय को स्टूडेंट हम समझ सकते हैं कि सेट का छोटा सा एक पार्ट या छोटा सा भाई समझ सकते हैं उसको। सेट के टुकड़ों से ही बनते हैं, सेट के कुछ एलिमेंट्स को निकालकर ही बनता है सबसेट। स्टूडेंट देखिए, रिक्त समुच्चय जो है फाइव प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, पॉइंट नंबर 1 है। सेकंड पॉइंट है कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, भी बताएंगे स्टूडेंट आपको इसको डिफाइन करके। थर्ड है कि यदि कि समुच्चय के अवयवों की संख्या स्मॉल एन हो तो उसके उपसमुच्चयों की संख्या 2 की पावर n होती है। आइए स्टूडेंट्स को एग्जांपल से अच्छे से क्लियर करते हैं। स्टूडेंट, एग्जांपल दिया है, एक सेट दिया है 1 2 3, इसका उपसमुच्चय कैसे निकालेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले क्या पता है कि रिक्त समुच्चय जो है प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, तो इसका एक उपसमुच्चय क्या हो गया, 5 हो गया। इसके बाद ये जो 1 2 3 सेट तैयार हुआ, इसमें इसके हम कितने पार्ट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, इसका हम एक पार्ट 1 निकाल सकते हैं, एक पार्ट 2 निकाल सकते हैं, एक पार्ट 3 निकाल सकते हैं, फिर या तो एक 1 2 निकाल सकते हैं, या फिर 2 3 निकाल सकते हैं, या 1 3 निकाल सकते हैं, या फिर 1 2 3। यहाँ पर सेकंड पॉइंट में लिखा है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। और रिक्त समुच्चय फाइव प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। अब स्टूडेंट यहाँ पर अगर देखें कि समुच्चय की अवयव संख्या अगर n होती है तो उसके उपसमुच्चय हम कैसे जान लें कितने उपसमुच्चय बनने वाले हैं। स्टूडेंट देखिए, यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, 1 2 3, तो उपसमुच्चय कितने बनेंगे, 2 की पावर 3 यानी 8। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। स्टूडेंट्स, आई होप इट्स क्लियर। आगे देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे आपका प्रॉपर सबसेट उचित उपसमुच्चय। स्टूडेंट क्या हो, देखिए यदि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव बी का अवयव हो, लेकिन समुच्चय बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में ना हो, समुच्चय बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा हो जो ए में ना हो, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट व बी को ए का अधिसमुच्चय सुपरसेट कहते हैं। स्टूडेंट देखिए, इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं, एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। स्टूडेंट, एक सेट दिया हुआ ए इज इक्वल टू ए ई आई एंड सेट बी दिया हुआ ए ई आई ओ यू। क्या एक ए के प्रत्येक अवयव बी में है, बिल्कुल है, लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो, कम से कम एटलीस्ट वन, एटमोस्ट बहुत हो सकता है लेकिन एटलीस्ट कम से कम एक तो ऐसा होना चाहिए जो ए में ना हो। तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ पर ए या ओ सेट बी में है लेकिन ओ यहाँ पर नहीं है, कम से कम एक अवयव हो, यू भी देखिए यहाँ पर नहीं है, तो कम से कम एक अवयव तो ऐसा इसमें है जो ए में नहीं है, तो ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसका मतलब, और ए इज इक्वल नॉट बी, ए बी के इक्वल नहीं होगा। स्टूडेंट देखिए, बारीकी समझते हैं इसको। इफ ए इज इक्वल टू 1 2, एक सेट आपको दिया गया है, यहाँ पर उपसमुच्चय और यहाँ पर उचित उपसमुच्चय प्रॉपर सबसेट निकालते हैं। स्टूडेंट देखिए, सबसे पहले अगर हम सबसेट्स की बात करते हैं, क्या माइनर डिफरेंस है दोनों में। सबसेट की अगर हम बात करते हैं, उपसमुच्चय की बात करते हैं, तो ए का सबसे पहले उपसमुच्चय क्या होगा, 5, ये लिख दें, या फिर इसको कर्ली ब्रैकेट ब्लैंक रख दें, एम्प्टी सेट यानी नल सेट यानी रिक्त समुच्चय। इसको रिक्त समुच्चय भी कह सकते हैं, या फिर इसके प्लेस पर आप क्या कर सकते हैं, और यहाँ पर आप 5 बना दीजिए।
क्योंकि 5 प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। फिर इसके इसके कितने पार्ट हो सकते हैं, 1 हो सकता है, एक 2 हो सकता है, एक 3 सेट में आ सकता है, एक 1 3 आ सकता है स्टूडेंट, एक 2 3 और एक 1 2 3। अब अगर प्रॉपर की बात करते हैं स्टूडेंट, देखिए प्रॉपर की बात करते हैं, उचित उपसमुच्चय की बात करते हैं, तो 5 तो होगा, इसका 1 भी होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1 2 1 3, लेकिन यहाँ पर 1 2 3, ये 1 2 3 जो आपका रियल सेट था, जो प्योर सेट था, वो सेट इसमें नहीं आता है स्टूडेंट। वो किसमें आता है, सबसेट में। यानी आप यहाँ सीख रहे हैं कि जो प्रॉपर सबसेट यानी उचित उपसमुच्चय होते हैं वो उपसमुच्चय से एक कम होते हैं। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट्स। देखिए आगे दिया हुआ है नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट यानी उचित उपसमुच्चयों की संख्या बराबर नंबर ऑफ सबसेट यानी उपसमुच्चयों की संख्या -1 यानी 2 की पावर n -1। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट्स। आगे दिया स्टूडेंट घात समुच्चय, पावर सेट क्या होगा, देखिए समुच्चय ए के उप समुच्चयों के संग्रह को ए का घात समुच्चय कहते हैं। उप समुच्चय का जो भी कलेक्शन बनेगा, आपका उप समुच्चय कैसे निकालते हैं अभी आपको बताया, 2 की पावर n के फॉर्मूले से बताया और कैसे निकालते बताया। देखिए स्टूडेंट ये समुच्चय 1 2 दिया हुआ है, अब इसके उप समुच्चयों के संग्रह को, अब देखिए पी ऑफ ए अगर पावर सेट की बात करें तो ये करली ब्रैकेट में लिखा जाएगा। ऑलरेडी ये करली ब्रैकेट में स्टार्ट होगा, करली ब्रैकेट क्लोज होगा, क्या होगा देखिए 5 होगा इसका, इसके उप समुच्चय कितने बनेंगे, एक बनेगा 5, एक बनेगा 1, एक बनेगा 2 और एक बनेगा 1 2। ओके, आपको ऐसे चेक कर सकते हैं एलिमेंट कितने हैं 2, तो 2 की पावर n 2 की पावर 2 यानी 4 1 2 3 4, लेकिन इसको करली ब्रैकेट में ये बंद रखेंगे, ये पावर ऑफ ए है यानी पावर सेट है, ये घात समुच्चय है। आई होप क्लियर स्टूडेंट्स। आगे दिया हुआ स्टूडेंट सार्वत्रिक समुच्चय यानी यूनिवर्सल सेट जिसको समष्टि समुच्चय भी बोलते हैं। इसका देखिए स्टूडेंट उस मुख्य समुच्चय को सार्वत्रिक समुच्चय कहते हैं जिसके अन्य संभावित उप समुच्चय हों, इसे यू से रिप्रेजेंट करते निरूपित करते हैं। स्टूडेंट समझना पड़ेगा यू एक ऐसा सेट होता है जिसको यूनिवर्सल सेट बोलते हैं, इसमें सब कुछ आपको मिल जाता है, इसको बहुत ये सबसे बड़ा सेट होता है, बाकी इसके टुकड़े हो सकते हैं स्टूडेंट। देखिए ए एक सेट दिया 1 2 3, एक सेट बी दिया है समुच्चय 2 3 4 5। अब यू की बात करेंगे तो यू ऐसा बनेगा जिसमें से ये भी निकल करके आ जाए और ये भी निकल के आ जाए और कोई और भी निकल कर आ जाए। तो यू देखिए 1 2 3 4 5 6 भी हो सकता था स्टूडेंट, यहाँ पर 7 8 9 10 हो सकता था। सबसे बड़ा समुच्चय होता है यूनिवर्सल सेट। यहाँ देखिए स्टूडेंट अगर हम नेचुरल एन क्या स्टूडेंट प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, डब्ल्यू क्या है पूर्ण संख्याओं का समुच्चय, जेड क्या है पूर्णांकों का समुच्चय, क्यू क्या परिमेय संख्याओं का समुच्चय, लेकिन यू की अगर बात करें तो यू में सभी सम्मिलित होंगे। एवरीवन कंक्लूड इन यू, एन प्लस डब्ल्यू प्लस जेड प्लस क्यू, इसको बोलते हैं क्या यूनिवर्सल सेट सार्वत्रिक समुच्चय। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। आगे देखिए स्टूडेंट एक इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसमें इंटरवल क्या होता है, अंतराल क्या होता है स्टूडेंट समझिए। अगर ए और बी दो आपने कोई संख्या ली है जो बिलोंग करती है रियल नंबर, यानी रियल नंबर में बिलोंग करती है, रियल नंबर से ली गई है, रियल नंबर में आपका सब कुछ आता है, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, एवरी नंबर, सभी नंबर सब टाइप के नंबर आपके आ जाते हैं। अगर ए और बी दो संख्या आपने ली जो कि रियल नंबर से निकल करके आई, बिलोंग करती है, तो समवर्त या बंद अंतराल जिसको क्लोज्ड इंटरवल बोलते हैं, समवर्त अंतराल या बंद अंतराल या क्लोज्ड इंटरवल उसको बोलते हैं। तो इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट, बिग ब्रैकेट में लिखा जाता है इसको। देखिए बिग ब्रैकेट में ये बी, इसका मतलब देखिए स्टूडेंट क्या है क्लोज्ड इंटरवल का, कि x ऐसा है कि x की वैल्यू a हो सकती है, देखिए, और a से बड़ी भी हो सकती है, b हो सकती है और b से छोटी भी हो सकती है। क्लोज इंटरवल में x की वैल्यू ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, और इन बिटवीन जो भी कुछ भी लाई करेगा हो सकती है। एग्जांपल से देखिए स्टूडेंट अगर x बिलोंग्स टू लिखा हो समवर्त या बंद अंतराल 2,5, तो x की वैल्यू क्या हो सकती है, इसका मतलब दैट इंप्लाइज x की वैल्यू स्टूडेंट 2 भी हो सकती है, 5 भी हो सकती है, और इन बिटवीन इनके बिटवीन क्या नंबर आएंगे 3 4 या जो भी इनके बिटवीन नंबर रियल नंबर के अंतर्गत आएंगे स्टूडेंट वो सभी इसमें x की वैल्यूज हो सकती है। क्लोज्ड इंटरवल का या समवर्त बंद अंतराल का मतलब ये होता है कि इसमें ये वैल्यू भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं, और इन बिटवीन जितनी वैल्यू आएंगे ले सकते हैं। आगे आपका आता है स्टूडेंट विवृत अंतराल या खुला अंतराल या ओपन इंटरवल। स्टूडेंट इसमें आपका ऐसा ब्रैकेट बनेगा, छोटा कोष्टक बनेगा स्टूडेंट। यहाँ पर देखिए ए बी, यहाँ पर देखिए ध्यान देना पड़ेगा स्टूडेंट, यहाँ पर x ऐसा है कि x a से बड़ा है और b से छोटा है, लेकिन वो कभी बराबर नहीं होगा। क्लोज्ड इंटरवल और ओपन इंटरवल का डिफरेंस समझना पड़ेगा स्टूडेंट आपको। ओपन इंटरवल में x इनके इक्वल नहीं हो सकता है। देखिए एग्जांपल से x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 2,4 यानी खुला अंतराल, विवृत अंतराल में अगर है तो x की वैल्यू यहाँ पर देखिए 2 नहीं हो सकती है, आपको बताया 2 नहीं हो सकती है और 4 नहीं हो सकती है। क्या होगी इन बिटवीन जो कुछ भी आएगा वो हो सकती है। मतलब आप ये ध्यान रखिए अगर ये लगा हुआ मिल जाता है आपको ये ब्रैकेट क्लोज्ड तो वो वैल्यू हो सकती है, और जहां आपको ये मिल जाएगा तो वो वैल्यू नहीं होगी उस जगह की, चाहे इस साइड हो चाहे इस साइड से हो। आई होप इट्स क्लियर। इसके बाद देखिए स्टूडेंट सेमी क्लोज्ड सेमी ओपन इंटरवल, एक साइड से क्लोज और एक साइड से ओपन का मतलब क्या है, अब जिधर क्लोज होगा जिधर आपका बंद अंतराल होगा वो वैल्यू तो लेंगे, लेकिन जिधर ये ओपन लग जाएगा इंटरवल वो वैल्यू नहीं लेंगे। यानी एक्स की वैल्यू यहाँ पर ए तो हो सकती है लेकिन बी से छोटी होगी, बी नहीं होगी। यहाँ देखिए यहाँ पर उन्होंने ओपन इंटरवल लगाया, यहाँ क्लोज लगा दिया, यानी ये खुला अंतराल है तो ये नहीं हो सकती, लेकिन ये बंद, ये एक्स की वैल्यू ए तो हो सकती है
सॉरी एक्स की वैल्यू ए से नीचे हो सकती है, ए से कम हो सकती है, लेकिन बी के इक्वल हो सकती है और बी से नीचे हो सकती है। आई होप इट्स क्लियर स्टूडेंट। थैंक यू सो मच।